हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और एक उम्मीद के साथ, एक जज्बा के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे होइएगा। हालांकि आप सभी का एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है। इसमें बेहतरीन से बेहतरीन आप सबको मार्क्स को गेन करने के लिए बस इतना छोटा सा समय बचा है। इसमें अच्छे से आप सभी को प्रिपरेशन करना है। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि कह सकते हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है या फिर उस टाइप को तो 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसमें मैं आपको कराने वाला हूं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पूरा होने वाला है क्लास 10th का दृष्टि से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा और क्वेश्चन तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जितना जानना इंपॉर्टेंट है उतना उसका कॉन्सेप्ट जानना इंपॉर्टेंट है। तो इस सारी क्वेश्चन को मैं कॉन्सेप्ट वाइज बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आप सभी से पहले रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके भला के साथ साथ आपके दोस्त को भी भला हो ऐसा क्वेश्चन सीखने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कहता है कि यदि द्विघात बहुपद, हालांकि मैं आपको बताऊं कि द्विघात बहुपद होता क्या है। तो द्विघात बहुपद जिस बहुपद में चर का घात अधिकतम 2 हो उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे जो क्यू एक्स नाम का जो बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य का अगर अल्फा बीटा है तो हमें बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, नहीं बताना है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है ये मैं तो आपको बता दिया। लेकिन अगर इसमें द्विघात बहुपद में दो चीज होते हैं। एक तो आपसे पूछेंगे कि मान लीजिए कि ये जो द्विघात बहुपद है इसका शून्यक अल्फा बीटा है, तो आपसे पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, और एक पूछेगा कि अगर इस बहुपद का अल्फा बीटा शून्यक है तो इस अल्फा गुने बीटा, ठीक है, ये दो पूछता है 100%, 110%। ये दो पॉइंट से आपको क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए अभी सीख लीजिए। ठीक है, तो ये जो द्विघात बहुपद है, अगर कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, तो डायरेक्ट हम द्विघात बहुपद को देख के आंसर बोल सकते हैं कि जो आपका इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी। ठीक है, तो माइनस बी कौन होता है? जो एक्स का गुणांक होता है वो होता है आपका बी। ठीक है, तो एक्स का गुणांक क्या है? प्लस का माइनस का 1 है। ठीक है, और बटा में होता है आपको ए कौन होता है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं होता, एक होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अल्फा गुने बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है सी बटा ए। क्या होता है? सी बटा ए। और सी क्या होगा? जो अचर पद होता है, जैसे कि चार का गुणांक क्या है? तो चार का गुणांक कुछ नहीं है, तो क्या है? यहाँ पे जो अचर पद है कितना है? 4 है। ठीक है, तो सी मतलब होता है अचर पद और बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है? तो देखिए अगर इसका वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा? माइनस बी, तो माइनस बी यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 1 यानी कि 1। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा? 4 बटा 1, 4 बटा 1 यानी कि क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसमें जो आपको पूछ रहा था अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा था, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, तो मैं आपको इसी प्रकार से पूरा कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कराते हुए सारा क्वेश्चन को कराऊंगा ताकि थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा कि आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। लेकिन यहाँ पे अगर आप समय बिताते हैं तो आपको सारी चीज सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहीं पे अगर आपको कहता कि अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा गुने बीटा अगर पूछता तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? तो इसका आंसर आपका 4 हो जाता। क्लियर है? आई बात समझ में? आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जिस बहुपद का अधिकतम चर का जो घात होता है ना, उतना ही उस बहुपद का शून्यक भी होगा। सपोज मानिए कि अगर हम आपको एग्जांपल देते हैं x प्लस 1, ठीक है, ये एक कैसा बहुपद है? तो इसमें जो चर है, चर कौन है? x है। x का अधिकतम घात कितना है? 1 है। तो ये क्या है? ये रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद है। इसको लिख सकते हैं, क्या है? रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है। और अगर हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1, इसमें चर कौन कौन है? x है और x है, इस दोनों चर है। तो इसमें अधिकतम घात किसका है? तो x का।
2 है, तो ये कौन होगा? द्विघात बहुपद होगा। कौन होगा? द्विघात बहुपद होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर रैखिक बहुपद में x का अधिकतम घात कितना है? 1 है, तो इसका 1 शून्यक होगा, और इसमें x का अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो इसका 2 शून्यक होगा। तो यहाँ कहता है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बेटा? तो ये जो द्विघात बहुपद है इसमें कितनी शून्यक होगा? तो 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आई बात समझ में? पूरा विजुअलाइज करेंगे, आप लोग को पूरा बताएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग बताइए। ठीक है, मूलों का योग। अब कहता है कि मूलों का योग या शून्यकों का योग। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो मूल है, मूल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? शून्यक होता है। क्या होता है? आप ध्यान रखिएगा, शून्यक होता है। 1 मिनट जरा, क्या होता है? शून्यक होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मूल से आप लोग डिस्टर्ब नहीं होइएगा, शून्यक ही होता है। अब कहता है कि ये जो द्विघात बहुपद है, ठीक है, कि मूलों का योग बताइए। यानी कि कह रहा है कि आपको कि अगर इस द्विघात बहुपद का मूल जो अल्फा बीटा रहता, तो योग पूछ रहा है ना, योग पूछ रहा है, तो योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, अल्फा, इसका क्या हो रहा है? अल्फा प्लस बीटा होता। तो मैं आपको जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले कराया, यानी कि फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन कराया कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बहुपद में? माइनस बी बटा ए होता है ना। तो माइनस बी क्या होता है? एक्स का गुणांक, तो एक्स गुणांक क्या है? माइनस का 4 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4। ठीक है, और बटे में ए का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, यानी कि 4। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो योग इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बताइए समझ आया कि नहीं? आई होप कि बिल्कुल समझ आया होगा। अगर जरा भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं उसका क्विक आपको क्या करूंगा? उसका आंसर दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं ये लिख कर देता हूं आपको। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूं ना। ठीक है, अगर होगा तो आप नो डाउट लिखिएगा कमेंट में, वो अलग बात है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल कहता है कि द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्या है आपका? कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। हाँ, अब बात आ गई यहाँ पे गुणनफल कह दिया। तो मान लीजिए कि ये जो द्विघात बहुपद है, इसका अगर शून्यक, अगर हम कहेंगे कि पहला शून्यक अल्फा है, अगर गुणा कह रहा है, तो अगर दूसरा शून्यक मान लीजिए कि बीटा होगा, तो ये दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है ना। तो मान लीजिए कि मानना क्या है? मानना कुछ नहीं है कि गुणनफल होता क्या है? होता यही नहीं है कि अचर पद, अचर पद कौन होता है? सी होता है। ठीक है, और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए। ठीक है, तो अचर पद क्या है? 1 है, और ए का वैल्यू कितना है? 4 है। तो 1/4 इसका करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा? यस या नो? यस होगा। तो देखो ऑप्शन में 1/4 जो सी नंबर आंसर है, ये करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा? यस या नो? यस। आगे बढ़े, चलो अब देखिए जरा, यहाँ पे जो 5 नंबर सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से मैं आपको बता दें कि इस प्रकार के जो आपको क्वेश्चन करा रही है, ये 110% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ 5 नंबर सवाल कहता है कि पी एक्स नाम का कोई बहुपद है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अगर ए बी है, तो ए गुना बी, यानी कि यहाँ पे इंटू है। ठीक है, इंटू है, ए इंटू बी, यानी कि ए गुना बी का मान क्या होगा? तो वही बात कह रहा है कि मान लीजिए कि जो द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक ए और बी है, ए और गुना में बी, ए बी है शून्यक, तो इसका गुना कह रहा है ना मान का ए बी इंटू में क्या होगा? तो मैं आपको बार बार पढ़ा रहा हूं कि इसका जो मान होता है वो होता है सी बटा ए, और सी कौन होता है? अचर पद। अचर पद क्या है यहाँ पे? 5, और ए क्या है? ए आपका क्या है? कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे, तो 1 पुट करेंगे, यानी कि ये 5 के बराबर है। तो इसका जो आंसर होगा 5 इज करेक्ट। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बताइए समझ आया कि नहीं? यस या नो? तो आप लोग को समझ आ रहा है तो कमेंट में पूरा भर दीजिए कि यस सर मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि आपको और भी बढ़िया से मैं पढ़ाऊं और आप सभी को अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करवाऊं, है ना। चलिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, ठीक है, व्यापक रूप क्या होता है? अब मैं बताऊं कि व्यापक रूप होता क्या है।
व्यापक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम आपको कहेंगे कि रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा और त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। आपके एग्जाम में त्रिघात बहुपद तक क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन त्रिघात बहुपद का बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं रैखिक बहुपद का, तो रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपको ax प्लस में b। ठीक है, ये जो है आपका रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? व्यापक रूप है किसका? तो रैखिक बहुपद का। रैखिक बहुपद का अगर हम कहेंगे कि द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद का होता है ax² प्लस में bx प्लस c। ठीक है, ये जो है आपका, ये है द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का अगर हम त्रिघात बहुपद का बात करें तो होता है ax के पावर 3 प्लस bx² प्लस में cx प्लस में d होता है। क्या होता है? d होता है। ये आपका जो होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो यहाँ पे देखिए कि त्रिघात बहुपद जो पूछ रहा था हमारे क्वेश्चन में, ये क्या इसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? तो देखिए जरा सा, ax², यहाँ पे क्या 3 है? नहीं है। 2a4, ये तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अब ax के पावर 3 bx² प्लस cx, ठीक है, और प्लस में d, ये फॉर्म में दिख रहा है, तो ये क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि अगर आपको कहेगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो इस प्रकार से होगा। अगर आपको कहेगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो इस प्रकार से होगा। अगर आपसे कहेगा कि त्रिघात बहुपद, तो इस प्रकार से होगा। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा माइंड में सेव रखिएगा, क्योंकि आप सभी का एग्जाम बहुत ही नजदीक है और ये 110% इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आई बात समझ में? आगे बढ़े, चलो। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अनोखा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे। कहते हैं कि अगर ए बी द्विघात अल्फा बीटा है, बेटा यहाँ पे ए बी नहीं अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद का, यानी कि द्विघात बहुपद क्या है? एफ एक्स नाम का है। x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, तो मैं आपको, अगर ये जो है यहाँ पे क्या है कि 1/अल्फा और प्लस में क्या है कि 1/बीटा है ना। अगर इसका एलसीएम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा जरा एलसीएम करके देखते हैं। तो एलसीएम करेंगे तो अल्फा मिलेगा और बीटा मिलेगा, इंटू में मिलेगा। अब देखिए ऊपर में जब इससे अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? बीटा मिलेगा, और बीटा से जब 1 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। जब हम बीटा से इसमें डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अल्फा। अल्फा को जब 1 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? बताइए क्या मिलेगा? अल्फा मिलेगा। अब यहाँ पे जरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखे तब, चाहे यहाँ पे बीटा इंटू अल्फा लिखे तब, बात तो सेम है ना। यहाँ पे दोनों में प्लस है तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, और बटा में मिलेंगे हमको अल्फा गुने बीटा। क्लियर है? अब हमको इससे पता चल रहा है कि ये जो बहुपद है, ये जो बहुपद है, इसमें अगर हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता चल जाए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता चल जाए तो हमें काम बन जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा बेटा, तो देखिए क्या होता है, -b/a होता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो b का वैल्यू क्या है? -5 है, और यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। और a का जो वैल्यू है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि ये 5 के बराबर है। ये पहला हो जाएगा, ठीक है। ये पहला बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, बॉक्स। अगर हम बात करेंगे कि अल्फा गुने बीटा क्या होगा, तो अल्फा गुने बीटा क्या होता है? अचर पद बट्टा में x² के गुणांक, यानी कि a। अब अचर पद क्या है? तो 7 है, और x² का गुणांक a क्या है? 1 है, यानी कि ये 7। ये पहला बॉक्स। दूसरा बॉक्स ये हो गया।
अब देखेंगे जरा यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसी चीज को, तो इस बहुपद में जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है कितना है 5 है, और इसी बहुपद में अल्फा गुने बीटा का वैल्यू क्या है तो 7 है। तो ये जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा, बताइए यस या नो होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में कि 5/7 जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा, बताइए होगा ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरे बातों को, पूरे कॉन्सेप्ट को जानना है। ये पता नहीं कि आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े, लेकिन इतना जरूर हमें मालूम है कि यहाँ पे अगर आप समय बिताते हैं तो आप 110% पूरा सीख जाइएगा, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं ना, चलिए बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। अब देखो बेटा यहाँ पे 8 नंबर सवाल क्या है, कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx, ठीक है fx है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। अब देखिए ये जो दोनों सवाल है एक ही प्रकार का है, तो मैं तो चाहता हूं कि इसको आपको HW में दे दें कि आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन एक मन कहता है कि इसको सॉल्व भी कर दूं। आप क्या कहते हैं, इसको HW में छोड़ दूं, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं अभी आपको 7 नंबर क्वेश्चन कराया है वो सेम है, ठीक है, सेम प्रकार का ही है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। बस आपको यहाँ पे वैल्यू एक है क्या, नहीं वैल्यू एक नहीं होगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका x स्क्वायर प्लस 2x, यानी कि क्वेश्चन अलग है लेकिन टाइप एक ही प्रकार के है। तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि समझे हैं तो बनाइए ना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल क्या है बेटा, कहता है कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 का शून्य क्या होगा। अब मैं आपको बता दूं कि शून्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें आना चाहिए गुणनखंडन तोड़ना, और गुणनखंडन तोड़ने के लिए मात्र एक विधि आपको मैं बताया हूं, क्या, मध्यपद विभाजन विधि, जो मैं आपको पीछे प्रीवियस कई वीडियो में भी पढ़ाया है, आपको पढ़ाया है ना, बिल्कुल पढ़ाया है, आप लोग देखे भी होइएगा, अटेंड करिए होइएगा क्लास का। अब देखिए गुणनखंडन तोड़ना होगा इस बहुपद का। अब बहुपद है क्या, देखिए 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस में 3 है, ये क्या है, हमारा बहुपद है। अब बहुपद को गुणनखंडन तोड़ने के लिए जो मध्य पद होता है, मध्य पद क्या है इसका, तो -7x है, यानी कि अगर x का जो अचर है वो क्या है तो माइनस का 7 है। तो होता यूं है कि अगर हम फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट कहने का मतलब कि पहला जो यहाँ पे आपका अचर पद है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और यहाँ पे जो अचर पद है, ये दोनों को हम गुना करेंगे। तो यहाँ पे क्या 6 है, यहाँ पे -3 है, इसको गुना करेंगे तो 6 3 12 हो जाए, 6 3 18 होगा, क्या होगा तो माइनस का 18 होगा। अब होता यूं है कि जोड़ने घटाने पर कुछ ऐसा करना है -18 को कि मुझे मिले माइनस का 7, और गुना इस दोनों को ऐसे अभाज्य गुणनखंडन में तोड़ना है कि उसको गुना करने पे हमें मिल जाए किसका, तो माइनस का 18। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 18 का हमें अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा। इसको जब करेंगे तो 2 से लगाएंगे 9 होगा, फिर 3 से लगाएंगे 9 होगा। अब देखिए जरा पे यहाँ पे क्या होगा कि 3 3 9, यानी कि अगर 9 रहेगा माइनस में, अगर प्लस में 2 रहेगा, तो देखिए यहाँ पे अगर माइनस का 9 और प्लस का 2 किसके बराबर हो जाएगा, -7 के बराबर होगा। अगर ये दोनों को गुना करते हैं 9 दूनी 18, तो माइनस का 18 के बराबर हो रहा है। यानी कि इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि 6x स्क्वायर, ठीक है, और क्या होगा कि माइनस 9x और प्लस में 2x। अब देखिए यहाँ पे जो -7x था, इसी को हम लोग बस इसको क्या कर दिए, -9x करके 2x कर दिए। ये फिर भी अगर दोनों को बात करेंगे तो ये जो दोनों है ये 7x के बराबर ही है, ठीक है। तो हमने कुछ अलग नहीं किया है, बस थोड़ा सा माइंड लगाया है कि विधि को अपनाया है ना, समझ गए बात। अब आगे क्या है, माइनस का 3। अब क्या करते हैं हम लोग कि 2 2 का जोड़ी लगाते हैं, ये अलग जोड़ी, इधर अलग जोड़ी लगाएंगे। अब इसमें से हम लोग कॉमन कर लेते हैं, जैसे क्या कॉमन हो सकता है, तो 3x कॉमन हो जाएगा। जब इसमें से 3x कॉमन करेंगे तो 2x बचेगा,
और इसमें से कॉमन करेंगे तो बचेगा माइनस का 3, है ना, 3 बचेगा। और आगे जब कॉमन करेंगे तो प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो 2x बचेगा और माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो दो टर्म है इसमें भी क्या कॉमन कर सकते हैं हम लोग, वो देखिए। तो ये जो बीच वाले पार्ट है इसको कॉमन कर सकते हैं, तो कर लीजिए 2x माइनस 3 और एक कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 3x बचेगा और इधर प्लस में 1 बचेगा। क्लियर है। अब इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये जो दो रैखिक बहुपद हमें मिले हैं, ये भी एक रैखिक बहुपद है और ये भी एक रैखिक बहुपद है, तो ये दोनों रैखिक बहुपद की इक्वल टू में 0 लगा करके हमें एक एक शून्यक मालूम करना है। दोनों मिलाकर 2 शून्यक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक हम करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से हमें क्या मिलेगा, x का वैल्यू देखिए जरा, तो यहां से हमें मिलेगा कि 3 और बट्टा में 2, ये पहला शून्यक होंगे। ठीक है, और दूसरा शून्यक मुझे मिलेंगे x इक्वल टू क्या कि 1 और बट्टा में 3। ठीक है, ये मुझे दूसरा शून्यक मिलेगा। तो देखिए 3/2 3/2 है, लेकिन यहाँ पे 1/2 मिल नहीं रहा है ना। अब 3/2 और 1/3 ये भी नहीं मिल रहा है बाबा, यहाँ पे 3 है ना, हाँ 3 है, सॉरी 1/3 है। तो 1/3 ये कौन सा मिलेगा, 3/2 और 1/3। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो आप लोग ऑप्शन को सही से मिला लीजिएगा ताकि आप कैलकुलेशन करने के बाद भी ऑप्शन में गलती ना करें। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये जो क्वेश्चन होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो देखिए 10 नंबर सवाल क्या है कि बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे। अब इसका शून्यक निकालना है। इसका शून्यक निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि x² माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू लिख सकते हैं 3। अब x अगर इधर स्क्वायर में इधर चलेगा रूट में। अब मैं बता दूं कि अगर ये रूट में है तो ये प्लस में भी होगा, एक माइनस में भी होगा। तो प्लस और माइनस जो होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और मैं बता दूं कि अगर इसमें x² माइनस 3 था, ऐसा कोई टर्म नहीं था कि चर दो जगह आ जाए दो टर्म में, तो इसका डायरेक्ट इक्वल टू लगा के हम लोग शून्यक निकाल सकते हैं। अगर रूट में आता है तो रूट में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, तो एक तो माइनस में वो प्लस में, तो इस प्रकार से ये इसका शून्यक हो जाएगा, इज राइट आंसर। बताइए सारी क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। पढ़िए मन लगा करके, आप सभी का बहुत ही नजदीक एग्जाम है और जो मैं होमवर्क दिया था एक क्वेश्चन का, उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।